मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है कि हर साल हैलोवीन की रात में मकई के खेतों से एक शैतान बाहर निकलता है जिसका नाम सॉ टूथ जैक है। और आधी रात होने से पहले वो चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है और ऐसा हर साल होता है। और अगर इस मॉन्स्टर को आधी रात से पहले चर्च के अंदर जाने से पहले नहीं मारा गया तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। उस हैवान को कोई नहीं रोक पाएगा और इस मॉन्स्टर को मारने के लिए शहर में जितने भी नौजवान लड़के हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसे जलाकर मार डालता है। थोड़ी देर के बाद वहां कुछ और लड़के आ जाते हैं और वो सभी उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, मगर वो मॉन्स्टर सभी को मार डालता है और चर्च की ओर आगे बढ़ता है। मगर चर्च के बाहर हम जिम शेफर्ड को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस खुशी में जिम शेफर्ड और उसके परिवार को एक नया घर रहने के लिए दिया जाता है। सिर्फ घर ही नहीं, बहुत सारा पैसा भी दिया जाता है। दरअसल हर साल कोई भी अगर वो मॉन्स्टर को मार डालता है तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता है। जिम को एक नई गाड़ी भी मिलती है और उसे कहा जाता है कि तुम इस शहर से अब बाहर जा सकते हो और बाहर की दुनिया घूम सकते हो। जिम अपनी गाड़ी लेकर शहर से बाहर चला जाता है। इसी तरह एक साल बीत जाता है और हैलोवीन आने में अब बस 5 दिन बाकी है। अब हम जिम के छोटे भाई रिची को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सिनेमा घर में बम फोड़ने लगता है। उस सिनेमा घर में हम केली को देखते हैं जो वहां काम करती है। फिर सिनेमा घर का मालिक बाहर आता है और वो सभी लड़कों को वहां से भगा देता है। उस शहर में एक स्कूल है जहां सभी लड़कों से मिलने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर जेरी आते हैं और सभी को मॉन्स्टर के बारे में जानकारी देते हैं। जेरी कहता है कि इस शहर में हर साल हैलोवीन की रात खेतों में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर को आधी रात से पहले चर्च के अंदर पहुंचने नहीं देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेता है तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और इस चीज के लिए तुम सभी लोगों को हर साल हैलोवीन में भाग लेना पड़ता है और हम ऑफिसर्स तुम सभी को इस चीज की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और जो कोई भी उस हैवान को मारता है उसे एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा शहर के तरफ से मिलता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। सॉ टूथ नाम का कोई मॉन्स्टर होता ही नहीं है, बल्कि पुलिस ऑफिसर ने अपने जेल में से कोई भी कैदी को बाहर निकाल कर उसके सिर पर कद्दू लगा देता है। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम बड है वो कहता है कि मैंने बचपन में सॉ टूथ को देखा था। रायली गुस्से में आकर उसे उल्टा सीधा कहने लगता है और फिर रिची और रायली में मारपीट होने लगती है। रिची वहां से भागता है और रायली उसका पीछा करने लगता है। रिची भागते भागते एक सिनेमा घर के अंदर पहुंच जाता है जहां वो केली से मिलता है। रिची केली को कुछ खाने पीने का सामान मांगता है और उसे कहता है कि आज तक मैं शहर के बाहर कभी नहीं गया और ना ही किसी से मिला हूँ। केली कहती है कि तुम तो जिम शेफर्ड के भाई हो। रिची केली से कहता है कि तुम कहाँ से हो। केली उसे बताती है कि मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। रिची वहां से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए, मगर शहर में कर्फ्यू लगने के बाद बर्ड वापस अपने घर चला जाता है। चार्ली रिची को खेल में भाग लेने के लिए कहता है, मगर रिची कहता है कि जिम पिछले साल विजेता था, इसलिए इस साल मुझे एंट्री नहीं मिल पाएगी। चार्ली रिची को समझाता है कि तो अपने भाई से बहुत ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है। अगर हम दोनों मिलकर सॉ टूथ मॉन्स्टर को मार डालेंगे इसके बाद मेरा भी घर तेरे पास में बन जाएगा। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रिची की माँ डूना अपने बड़े बेटे जिम की हर समय तारीफ करते ही रहती थी, जिस कारण रिची को बहुत जलन होने लगती है। रिची अपने माता पिता से कहता है कि मैं भी शिकार में भाग लेना चाहता हूँ। उसके पापा डैन उसे समझाते हैं कि जिम पिछले साल जीत चुका है, जिसके बदले में हमें ये घर, ये गाड़ी मिली है। रिची गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं नालायक हूँ और मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं शिकार में भाग लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रिची एनी से मिलने जाता है जो जिम की गर्लफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद हम मकई के खेतों में देखते हैं जहां उसका मालिक उस खेत में आता है और वो डंडे के ऊपर कद्दू लगा देता है क्योंकि हैलोवीन की रात आने वाली है और सॉ टूथ मॉन्स्टर उस कद्दू के भेस में आने वाला है। अगले दिन रिची जब अपने घर वापस जाता है तभी पीछे से रायली आता है और उसे मारने लगता है। रिची जब अपने घर पहुंचता है तो वहां उसका भाई जिमी का उसे चिट्ठी मिलता है। उसमें लिखा होता है कि रिची 18 साल का हो गया है और उसे बर्थडे विश करता है और लिखता है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। तब तक
मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए वो कहता है। रिची अपने भाई की चिट्ठी पढ़ते ही वो भी शहर से बाहर जाने का सोच रहा था और अपनी गाड़ी निकालकर शहर के बाहर जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद सामने उसे इंस्पेक्टर जेरी मिल जाता है और उसे पकड़ कर मारने लगते हैं। अगले सीन में हम सभी लड़कों को देखते हैं जिस स्कूल के हॉस्टल में उन्हें बंद कर दिया गया था और न खाना न पानी दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को कहा गया था कि जब तक वो मॉन्स्टर को नहीं मार देते हैं तब तक कोई खाना या पानी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद हम खेत में देखते हैं कि एक आदमी जो खेत का मालिक है वो मॉन्स्टर का ड्रेस के अंदर बहुत सारे चॉकलेट और खाने की चीजें रख देता है। फिर हैलोवीन की रात आती है और शहर के सभी नौजवान सॉ टूथ मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। इधर रिची अपने घर में बेहोशी की हालत में था और जब उसे होश आता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम 3 दिन तक बेहोश थे। उसके पापा उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें मिल में नौकरी मिल जाएगी और ग्रेजुएशन के बाद तुम यहाँ फुल टाइम काम कर सकते हो। लेकिन रिची के दिमाग में शिकार में भाग लेने का भूत सवार था। वो तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जाते ही वो अपने दोस्त बर्ड और चार्ली को देखता है जो अपने साथ गाड़ी लेकर आते हैं और सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए खेतों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में बर्ड अपने बचपन के बारे में कह रहा था कि बचपन में वो सॉ टूथ मॉन्स्टर को देखा था और उसे याद करके वो घबराने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक इंसान आ जाता है और उसे वो अपने गाड़ी से ठोक देते हैं। उन सभी को लग रहा था कि उन लोगों ने सॉ टूथ मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो सामने कोई बॉडी नहीं थी। तभी खेतों के बीच उन्हें सॉ टूथ मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उन लोगों को मारने के लिए दौड़ने लगता है। तभी मॉन्स्टर चार्ली को पकड़ लेता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसे देखकर रिची बहुत घबरा जाता है और मॉन्स्टर उसको मारने के लिए दौड़ता है, मगर रिची डर के मारे वहां से भागता है। तभी उसके सामने केली आ जाती है और खेतों के बीच से बर्ड भी उनके सामने आ जाता है। बर्ड वापस अपने घर की तरफ भागता है। रिची केली से कहता है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें बंदूक की जरूरत होगी, मगर उन लोगों के पास तो बंदूक है ही नहीं, इसलिए वो दोनों अपने पास एक भाला रख लेते हैं। केली कहती है कि तुम शिकार में भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले साल जीत चुका है। रिची कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। बर्ड अपने घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा उसे घर के अंदर आने नहीं देते क्योंकि वो शिकार में भाग ले चुका है और जो शिकार में भाग लेता है वो वापस घर नहीं लौट सकता। बर्ड देखता है कि उसके सामने वाले घर से एक बच्चा कह रहा था कि मॉन्स्टर तुम्हारे तरफ आ रहा है, और जैसे ही बर्ड पीछे मुड़ता है देखता है कि सॉ टूथ मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। बर्ड दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है और सामने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे लड़के छुपे हुए थे। उन लोगों से बर्ड मदद मांगने की कोशिश करता है मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। जैसे ही वो लड़के दरवाजा खोलते हैं सामने उन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड का सिर फाड़ देता है और कमरे के अंदर जाकर वो बाकी लड़कों को भी मार देता है। इधर रिची और केली दोनों इंस्पेक्टर जेरी के घर पहुंचते हैं जहां वो दोनों देखते हैं कि रिची के पिता डैन जेरी से मिलने के लिए आते हैं, मगर घर पे कोई नहीं था। रिची जेरी की गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, तभी वहां जेरी पहुंच जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर रिची और केली दोनों गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शहर में बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो भूखे थे क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग के वक्त बताया गया था कि हैलोवीन की रात जब तक मॉन्स्टर को वो मार नहीं देते तब तक वो लोग भूखे रहेंगे। वो सभी लड़के एक मीट की दुकान के सामने आते हैं मगर दुकान का मालिक किसी को भी अंदर आने नहीं देता। जो कोई भी दुकान के सामने आता वो उसे गोली मार दे रहा था। तभी सभी लड़के मिलकर उस दुकानदार को मार डालते हैं और अंदर जाकर मीट खाने लगते हैं। इधर राइली रिची का सामने आ जाता है और केली को पकड़ लेता है और रिची उसे कहता है कि तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी बन रही है और तुम्हें पूरे शहर में यही लड़की मिली। और रिची गुस्सा हो जाता है और राइली को मारने लगता है। फिर दोनों वहां से भागते हैं। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोच रहे थे। तभी उन लोगों के सामने सॉ टूथ मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों लड़कों को मार देता है। केली रिची से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। रिची बताता है कि लोगों से सुना है कि तुम बैजली का खेत जला डाली थी। ये सुनकर केली कहती है कि ये सब बकवास है। रिची कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में यकीन करता हूँ। यहाँ के लोग ऐसे ही बात करते हैं। जिस तरह मेरा भाई पिछले साल जीता था, सभी कह रहे थे कि वो पूरी दुनिया घूम रहा है, मगर असली में वो एक आम इंसान है और हम दोनों के बीच बहुत अच्छा कनेक्शन था। केली अपने बारे में बताती है कि वो किस तरह इस शहर में आई थी और आखिर में वो कहती है कि वो असली में बैजली का खेत जला दी थी। ये सुनकर रिची हंसने लगता है। तभी उनके गाड़ी में मैसेज आता है कि सॉ टूथ गिल्ड कंट्री क्लब के सामने छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जेरी जिसकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी उसी ने यह मैसेज कहने के लिए कहा था, जिस कारण रिची वहां पहुंच जाए जहां वो मॉन्स्टर आने वाला है। रिची और केली दोनों गिल्ड कंट्री क्लब पहुंच जाते हैं। तभी वहां सॉ टूथ मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। रिची उस मॉन्स्टर को गोली मारने की कोशिश करता है पर रिची कुछ नहीं कर पा रहा था। केली मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है मगर मॉन्स्टर केली को
उठाकर फेंक देता है। रिची जब केली को उठाता है तो वो देखता है कि उसके सामने मॉन्स्टर नहीं था और उसके सामने क्लब का मालिक गिल्ड उन दोनों के सामने बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। उन दोनों को यहाँ से वो जाने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागने वाले थे तभी जेरी वहां पहुंच जाता है। केली जेरी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है मगर जेरी के हाथों से गोली चल जाती है जिस कारण केली घायल हो गई थी। दोनों वहां से भागते हैं और भागते भागते रिची केली को लेकर अपने घर पहुंचता है जहां वो अपनी माँ को देखता है। रिची पूछता है कि जिम के पहले ये शिकार कौन जीता था। उसकी माँ कहती है कर्टिस जॉनसन ने। कर्टिस के पहले कौन जीता था। उसकी माँ कहती है बॉबी रॉकोस ने। ऐसे करके रिची हर एक विजेता के बारे में पूछता है कि किसने जीता था और उन लोगों के साथ क्या हुआ मगर उसकी माँ कुछ नहीं कहती। और आखिर में रिची कहता है कि जो चिट्ठी मेरे भाई ने मुझे लिखा, क्या वो चिट्ठी आपने ही मेरे भाई के नाम से लिखा है और आपने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे सच्चाई छुपा रही थी और अचानक हम देखते हैं कि उसकी माँ अपने आप को गोली मार लेती है। रिची के पिता डैन जेरी से मिलने के लिए आते हैं। जेरी डैन के परिवार के बारे में कहता है कि कैसी, जो कि जेरी का भाई था, एक दिन बहुत जोर से तूफान उठा था और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी और वही तूफान में मेरे पिता मेरे बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल गए थे और जब तूफान थम गया तो मेरा भाई दरवाजे के बाहर ही लेटा हुआ था। जब मेरे पिता मेरे भाई को गोद में लिए तो मेरे भाई का शरीर पूरा टूट गया था और ये सब कुछ सॉ टूथ मॉन्स्टर की वजह से हुआ और अगर आज वो मॉन्स्टर आधी रात के पहले चर्च के अंदर पहुंच जाता है तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। केली रिची से कहती है कि हम इस शहर से बाहर भाग जाएंगे मगर रिची कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आधी रात से पहले हम उस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। फिर दोनों चर्च के तरफ जाते हैं। इधर जेरी से राइली मिलता है और कहता है कि मैंने सॉ टूथ मॉन्स्टर को देखा, वो यहाँ से कुछ ही दूरी में है और उसे लेकर जेरी मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। इधर रिची और केली चर्च पहुंच जाते हैं और चर्च के अंदर रिची अपने पिता को देखता है और वो अपने पिता से कहता है कि आज सब मैं खत्म कर दूंगा और उसे पता चल गया था कि मॉन्स्टर का नाम क्या है मगर फिर भी वो अपने पिता से उस मॉन्स्टर का नाम पूछता है। डैन कहता है कि वो जिम है तुम्हारा भाई, मगर इसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। जब गिल्ड ने हमें बुलाया तो उन्होंने ये सीक्रेट छिपाने के लिए हमें कसम दिलाई थी, नहीं तो वो लोग हमें मार देते। आज कोई और मरेगा और इसके बाद हम सब भुला देंगे और इस शहर से बाहर चले जाएंगे। इस शहर में रहना एक श्राप है। मगर रिची गुस्से में था और कहता है कि मेरी माँ मर चुकी है, अपने सिर्फ बड़े घर को हासिल करने के लिए आपने ये सब किया। रिची गुस्से में आकर चला जाता है और देखता है कि बाहर सॉ टूथ मॉन्स्टर यानी कि जिम चर्च के तरफ बढ़ रहा था। तभी जेरी पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर गोली मारता है और अपनी बंदूक राइली को दे देता है ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मॉन्स्टर को मार देता है तो राइली भी आखिर में मॉन्स्टर बन जाएगा। राइली बंदूक लेकर मॉन्स्टर को मारने जाता है मगर रिची अपने पास से बंदूक ले लेता है और राइली को उसके भाई से दूर रहने के लिए कहता है। जिम जो कि मॉन्स्टर था वो रिची का हाथ पकड़कर उसे मारने ही वाला था और रिची ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई जिम को गोली मार देता है। इस तरह वो मॉन्स्टर मर जाता है और वहाँ के सारे लड़के रिची को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद रिची को गिल्ड के तरफ से एक बड़ा घर और गाड़ी मिलती है जिस तरह पहले जिम को मिला था। रिची केली के साथ डांस करने लगता है और उसे धीरे से कहता है कि अपना सामान बांधकर क्रॉसिंग में मिलने के लिए। इसके बाद रिची अपनी जीती हुई गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम डैन को देखते हैं जो जेरी को मारने के लिए आता है। जेरी कहता है कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पाते हो और तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए अपने बेटे को घर के अंदर रखना था। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इधर रिची केली को लेकर अपने गाड़ी से शहर के बाहर जाने की कोशिश करता है पर तभी जेरी उनका पीछा करते करते रिची को पकड़ लेता है। रिची केली को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो ये गाड़ी लेकर इस शहर से बाहर चले जाना। जेरी रिची को लेकर खेतों के बीच चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाप और मेरे बीच कभी दोस्ती नहीं बन पाई। तभी अचानक रिची अपने पास रखे बंदूक को निकालता है और जेरी को गोली मार देता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई जिम की मौत हुई और तुम बहुत सारे मासूम नौजवानों लड़कों को भी तुम्ही ने मारा, और पूछता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। जेरी कहता है कि तुम ये जानकर क्या कर लोगे। रिची गुस्से में आता है और गोली चला देता है। इधर डैन केली के पास पहुंच जाता है और उसे शहर से बाहर चले जाने के लिए कहता है। केली रिची को याद कर रही थी और ना चाहते हुए भी वो शहर से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि खेत का मालिक वहां आता है और रिची को एक बड़े से गड्ढे में ढकेल देता है क्योंकि रिची ने सॉ टूथ मॉन्स्टर को मारा। अब अगला सॉ टूथ मॉन्स्टर बनने की बारी उसकी है। वो आदमी रिची को जमीन में जिंदा गाड़ देता है। थोड़ी दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो खेत का मालिक था वो रिची के डेड बॉडी को जमीन के अंदर से निकालता है। रिची की बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी। उसके सिर के ऊपर वो कद्दू लगा देता है और पूरी बॉडी को एक क्रॉस से में बांध देता है ताकि अगले साल हैलोवीन में वो वापस जिंदा होकर चर्च की ओर बढ़ सके। ऐसे ही करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं।
हैं। फिर एक रात डैन वापस उसी खेत में जाता है और अपने बेटे रिची के डेड बॉडी को उस क्रॉस में बंधा हुआ देखता है। डैन अपने बेटे की बॉडी को नीचे उतारता है, तभी वहाँ खेत का मालिक आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैन गुस्से में एक चाकू लेकर उस आदमी का सिर काट देता है। फिर हम देखते हैं कि रिची सॉ टूथ मॉन्स्टर में बदल जाता है। डैन अपने बेटे से कहता है सब कुछ जलाकर राख कर दो। रिची जो मॉन्स्टर बन चुका था वो जोर से दहाड़ता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।